आज का ये वीडियो हमारा एम आधार एप्लीकेशन के ऊपर है, यानी कि UIADI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित इस एप्लीकेशन के माध्यम से हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। हर एक चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। इसके अंदर हम छोटी मोटी अपनी डिटेलमेंट्स जैसे कि रेक्टिफाई कर सकते हैं, जैसे हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर इत्यादि को हम इस एप्लीकेशन के माध्यम से ही कर सकते हैं। जो भी चीज़ हम UIDAI साइट पर जाकर के अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना, अपना मोबाइल नंबर चेंज करना, अपना PVC आधार कार्ड अप्लाई करना, वो हर एक चीज़ इस एप्लीकेशन के माध्यम से बिना आप साइट में जाएं, आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे ही कर सकते हैं। कुछ मामलों में आपको रेक्टिफिकेशन के लिए अपने CA सेंटर में जाना पड़ सकता है, मगर मैक्सिमम चीज़ आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से अपने घर बैठे ही अपने वैलिड ID प्रूफ को अपलोड कर कुछ नॉमिनल चार्जेस पे कर करके आप अपने घर बैठे ही कर सकते हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ प्रोसेस हम जानते हैं और सीखते हैं। तो अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे आ चुके हैं। हम प्ले स्टोर ओपन कर लेंगे। यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे एम आधार। डोंट वरी, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहाँ से एम आधार डाउनलोड करने के बाद इसे आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इस तरह का आपको इंटरफेस सामने आपके नज़र आएगा। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा डैशबोर्ड सर्विसेज। इसके अंदर आपको जो एम आधार एप्लीकेशन के अंदर जो आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी वो इस तरह की सर्विसेज आपको मिलेगी। सबसे पहले इसमें क्या है कि आप अपने जो भी चीज़ आप घर बैठे कर सकते हैं, आपको CA सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा डाउनलोड एंड आधार कार्ड, अगर आपको डाउनलोड करना है, अपना रीप्रिंट ऑर्डर करवाना है अपने आधार कार्ड, कुछ माइनर अपडेट्स आपने करने हैं, एड्रेस चेंज करना है, वेरीफाई करवाना है, तो इन सब चीज़ों को ऑफलाइन KYC करवानी है, VID स्कैन करवाना है, QR कोड स्कैन करवाना है, तो आपको इन सब चीज़ों के लिए CA सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। और भी कई सारे हैं। चलिए हम एप्लीकेशन ओपन करके देख लेते हैं क्या क्या इसके अंदर फैसिलिटी मिल रही है। बायोमेट्रिक की फैसिलिटी है, एनरोलमेंट सेंटर लोकेट करने की, जो भी चीज़ आपने अप्लाई किया हुआ है उसकी स्टेटस जानकारी के लिए, हर एक चीज़ के लिए आपने आधार सर्विसेज, SMS सर्विसेज भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड करते हैं। इसके अंदर आपका कंसेंट मांग रहा है। किस चीज़ के लिए कंसेंट मांग रहा है मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि रीड द फॉलोइंग, प्रोवाइड योर कंसेंट बाय टैपिंग ऑन आई कंसेंट बटन के ऊपर, कि आपने इसके अंदर लॉक और अनलॉक कराने के लिए आपका आधार नंबर और आपका OTP ये कलेक्ट करेगा। जो एम आधार एप्लीकेशन है ये आपका आधार नंबर और आपकी OTP कलेक्ट करेगा। किसके लिए? लॉक और अनलॉक करने के लिए, आपके बायोमेट्रिक सिस्टम को, टू अपडेट योर एम आधार प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए, नोटिफिकेशन रिपोर्ट को अपडेट करने के लिए, नोटिफिकेशन रिपोर्ट्स देखने के लिए, लॉक करने के लिए, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। एड्रेस अपडेट्स कराने के लिए, वैलिडेशन करवाने के लिए, कोई भी स्टेटस का रिक्वेस्ट चेक करने के लिए आपका ये कंसेंट मांग रहा है। तो मैं इसे आई कंसेंट करके आगे बढ़ता हूँ। आप अगर इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्या क्या चीज़ ये मांग रहा है आपसे, क्या क्या चीज़ का कंसेंट मांग रहा है। अब इसके अंदर काफ़ी सारे लैंग्वेजेस है। लैंग्वेजेस चूज करने के लिए आप इंग्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। हिंदी है, बंगाली है, असमी है। आप जिस लैंग्वेज में इसी अपने आप को महसूस करते हैं, आप वो लैंग्वेज यहाँ से प्रेफर्ड करके डन कर देंगे। मैं फ़िलहाल इंग्लिश ही कर देता हूँ। इंग्लिश करने के बाद मैं यहाँ से डन कर दूँगा। डन करके मैं आगे बढ़ूँगा। यहाँ से मैं कंटिन्यू कर दूँगा। कंटिन्यू करने के बाद ये आपका मोबाइल नंबर आपसे मांग रहा है। ध्यान दीजिए, ये वो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे डालना है जो आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है। तो मैं वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपके पास एक OTP आ जाएगी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर। आपने वो OTP यहाँ पर मेंशन करना है। मैं डाल देता हूँ। देन मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा। सबमिट करते ही आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आप सभी के सामने खुल के आ जाएगा माय आधार एम आधार का, जिसके अंदर आपके सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एम आधार रजिस्टर्ड माय आधार। आप इस रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके अपने आधार को यहाँ पर डाल करके रख सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी 4 डिजिट का सबसे पहले अपना पासवर्ड चूज़ करना होगा, उसे कंफर्म करना होगा। देन आपने यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल करके सिक्योरिटी कैप्चा आपने यहाँ पे फिल करना होगा।
फिल करने के बाद रिक्वेस्ट OTP के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल बन करके क्रिएट हो जाएगा। मैं फिलहाल इस तरह का इंटरफेस आप सभी के सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गेट OTP, QR कोड, eKYC, ऑथोराइज हिस्ट्री, उसके बाद आधार बैंक लिंक स्टेटस और अपडेट हिस्ट्री। आप यहाँ से आप अपना QR कोड, इस QR कोड की मदद से आप अपना QR कोड जनरेट कर सकते हैं, यानी कि आपका आधार कार्ड का QR कोड। आप अपने eKYC यहाँ से करवा सकते हैं आसानी से। अपनी ऑथोराइज हिस्ट्री जो चीज़ आपने की हुई है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप यहाँ से ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक से लिंक है कि नहीं है। आप इसकी मदद से अपडेट भी करवा सकते हो और चेक भी कर सकते हो, और जो चीज़ आपने अपडेट कराई है वो इस अपडेट हिस्ट्री से आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है आधार अपडेट्स, यानी कि जो भी माइनर करेक्शंस आप लोगों की हैं वो इस आधार अपडेट जो आपके पास नज़र आ रहा होगा, ये अपडेट योर नेम बोल कर आ रहा है ना, और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और एड्रेस और लैंग्वेज भी बोल कर आ रहा है। ये पेड, एक्चुअली ये पेड ऑप्शन है। आप इसको भी फॉलो करके अपने छोटे माइनर करेक्शंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है बुक एंड अपॉइंटमेंट्स, जो है अपडेट योर डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक डिटेल्स, जो आप सभी के सामने आ रहा है। आप अपने डेमोग्राफिक यानी कि अपने एरिया का कुछ भी आपने चेंज करवाना है, अपने नाम चेंज करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है। अगर आपका इस आधार अपडेट से अगर हो जा रहा है इस एप्लीकेशन के माध्यम से, तो आप यहाँ से आधार अपडेट से कर सकते हैं पेड ऑप्शन सेलेक्ट करके। अगर आप अपना किसी नियरेस्ट CS सेंटर में जाकर करवाना चाहते हैं तो आपको बुक अपॉइंटमेंट करके आपको जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है वर्चुअल ID, जो मैंने क्रिएट कर रखी है। ये वर्चुअल ID तब आपको काम आएगी इन केस अगर आपका बायोमेट्रिक लॉक अगर हो जाता है और वो खुल नहीं पाता है, तो उस वक्त आपको वर्चुअल ID आपकी होनी चाहिए। तो गेट ए न्यू वर्चुअल ID के ऊपर आप क्लिक करके आप अपनी वर्चुअल ID क्रिएट कर सकते हैं। नीचे है बायोमेट्रिक लॉक कर रखा है, तो आप अपना बायोमेट्रिक यहाँ से लॉक कर सकते हैं। इसे लॉक करने के लिए आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसे ओके करना पड़ेगा, देन जाकर के ये लॉक हो जाएगा। मैं लॉक करके दिखा देता हूँ। जैसे कि अनलॉक हो गया। अनलॉक करने के लिए आपने बायोमेट्रिक इस लॉक, यू विल नॉट बी एबल टू ऑथेंटिकेट बाय यूजिंग योर फिंगरप्रिंट और आइरिस, यानी कि आप अपना फिंगरप्रिंट और अपना आँख से आप इसको ऑथेंटिकेट नहीं करा सकते जब तक आपका ये लॉक रहेगा। यू कैन अनलॉक बायोमेट्रिक टेम्परली फॉर एनी ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट। आप यहाँ से इसे अनलॉक कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं। लॉक करने का फ़ायदा ये होगा कि आपका कोई भी गलत तरीके से आपका फिंगरप्रिंट अगर कोई लगा लेता हो या फिर आपका आइरिस को स्कैन कर लेता है, तो यहाँ से आपका अगर डिसेबल्ड है तो वो होगा ही नहीं। उसके बाद में नीचे जो है आप अपना आधार कार्ड को यहाँ से लॉक करके भी रख सकते हैं। और आगे फीचर्स, उसके बाद में इसके अंदर आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या मिल रही है मैं आपको वो एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले बात, आप यहाँ सर्विसेज के अंदर जाएंगे। ये सर्विसेज के ऊपर जो ये फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है वो सारी यहीं पे लोकेटेड है। आप सभी के सामने गेट आधार बोल करके ऑप्शन है, डाउनलोड आधार। आपको अगर अपनी आधार कार्ड अगर डाउनलोड करनी है तो सिंपली आपने आधार डाउनलोड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में सेलेक्ट योर प्रेफरेंस। अब ये प्रेफरेंस क्या क्या है, रेगुलर आधार और मास्क आधार, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। रेगुलर आधार वो आधार है जो आपका नॉर्मल, जिसके ऊपर आपका आधार नंबर लिखा हुआ आता है, वो आपका रेगुलर आधार है। यानी कि जो आप डाउनलोड करेंगे उसके ऊपर आपका आधार नंबर लिखा हुआ आएगा, जो 12 डिजिट का आपका नंबर होता है वो लिखा हुआ आएगा। और मास्क आधार में वही नंबर आपका छुपा हुआ आएगा, यानी कि क्रॉस XX 12 टाइम वो X लिख करके आएगा। तो जो आपको प्रेफरेंस आपको लगता है, आप यहाँ से रेगुलर आधार चाहे तो रेगुलर आधार डाउनलोड कर सकते हैं, मास्क आधार चाहे तो मास्क आधार डाउनलोड कर सकते हैं। बैक करते हैं। उसके बाद में है रिट्राइव EID/UID। आप अपने यानी कि इनरोलमेंट ID को या फिर अपने यूनिक आइडेंटिफिकेशन को आप रिट्राइव करवा सकते हैं, यानी कि दोबारा मंगवा सकते हैं। उसके अंदर ऑर्डर PVC कार्ड, आप यहाँ से PVC कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये सर्विस पेड है। इसमें आपको 50 रुपीज़ का एक नॉमिनल चार्ज देना पड़ता है। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ था कि आप वेबसाइट से कैसे कर सकते हैं। तो अभी ये चीज़ आप पूरे आधार एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। आपको वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको 50 रुपये का, ये आपको दिखाई दे रहा है, 50 रुपये का एक नॉमिनल सा चार्ज आपको पे करना होगा। आप यहीं से आसानी से अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के माध्यम से और अपने रजिस्टर्ड एड्रेस पे, आप जो आपका रजिस्टर्ड एड्रेस आपके आधार कार्ड के ऊपर है उसी वहीं पे डिलीवर्ड होगा। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो आपका आधार कार्ड के अंदर जो एड्रेस है उसी पे ये कार्ड डिलीवर्ड होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है वेरीफाई। अपने आधार कार्ड को ऐसे वेरीफाई करवा सकते हैं। चौथा है ईमेल
आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई कराने के लिए। अगर आप अपना मोबाइल नंबर इसमें डाला हुआ है आपने और आप कंफर्म नहीं हो तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। पहली बात तो आप अगर मोबाइल नंबर अगर आपको मालूम नहीं होगा तो आप इसे खोल ही नहीं सकते, लेकिन आप यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करवा सकते हो सकता है आपने अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर दिया हो लेकिन वो वेरीफाइड ना हो, तो आप यहाँ से वेरीफाई करवा सकते हैं। नेक्स्ट है आप अपना वर्चुअल आईडी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं, आप अपना एक क्यूआर कोड यहाँ से जनरेट करवा सकते हैं। पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी आप यहाँ से करवा सकते हैं। इसमें क्या क्या है आप ये देख लीजिए। आप अपना जो ई-केवाईसी करवाना चाहते हैं वो यहाँ पर आपने सबसे पहले आपका आधार नंबर यहाँ पे डालना होगा। नेक्स्ट है क्रिएट ए शेयर कोड फॉर ऑफ 4 कैरेक्टर टू सिक्योर योर पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आधार नंबर होल्डर टू रिमेंबर दिस शेयर कोड एज इट विल बी रिक्वायर्ड टू अनलॉक द जिप। आप जिसको अपना पेपरलेस ई-केवाईसी आप करवाने जा रहे हैं इसके लिए आपको एक 4 कोड यहाँ पे अपना डालना होगा और उस कोड को आपने रिमेंबर करके रखना होगा, ताकि आप जब अपना एक जिप फोल्डर मतलब CS सेंटर में भेजेंगे आप तो उसे खोलने के लिए वो आपको कोड चाहिए होगा। तो कैप्चा कोड डाल के आप रिक्वेस्ट OTP करेंगे, ये पेपरलेस ई-केवाईसी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है आप सभी के सामने, और यहाँ पे क्या है आप अपने यहाँ से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक भी करवा सकते हैं। जो सेवा केंद्र होता है ASK सेंटर जो होती है एनरोलमेंट सेंटर, आप यहाँ से चाहे तो डायरेक्ट बुकिंग आप यहाँ से डायरेक्ट ले सकते हैं। तो आपको जाकर के वहाँ पर नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या क्या फैसिलिटी है, सबसे पहली बात आपको इसमें अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, कैप्चा डाल कर OTP लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका जो नियर बाय जो भी आपका पोर्टल सेंटर होगा वहाँ का आपको उस एरिया का आप पिन कोड जब डालेंगे अपने एरिया का तो आपका नियर बाय जो भी पोर्टल है वहाँ यहाँ आपको शो कर देगा। आप उस पर्टिकुलर CS सेंटर को सेलेक्ट करके आप वहाँ पर जा कर के अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। नेक्स्ट अभी इसमें और क्या क्या चीज़ें देख लेते हैं। माई आधार जब आप इसमें जब आप क्रिएट कर लेंगे तो आप क्रिएट करने के बाद में आपका यहाँ पे डायरेक्ट आधार शो होगा। मैंने जैसे प्रोफाइल क्रिएट नहीं किया हुआ है आपको दिखाने के लिए, आप यहाँ पे नंबर अपना आधार कार्ड नंबर डाल के कैप्चा फिल करके रिक्वेस्ट OTP भी करेंगे, आपका आधार यहाँ पर शो करने लगेगा, यानी कि जो आपका वर्चुअल आधार है वो यहाँ पे आपको शो करेगा। नेक्स्ट है आपका एनरोलमेंट सेंटर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको कैसे लोकेट करना है। आपके नियर बाय यहाँ पर गूगल मैप के माध्यम से वो लोकेट करके आपको दिखा देगा। उसके बाद में कुछ इसके सेटिंग्स है और कुछ अंदर भी इसके फैसिलिटीज़ है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ से लैंग्वेज अपना चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, अब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या है, एनरोलमेंट फॉर्म है, आधार अपडेट करेक्शन फॉर्म है, लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, चार्जेस ऑफ वेरियस UID सर्विसेज है, ये जो केंद्र में आधार केंद्र में PEC के अंदर जो भी सर्विसेज आपको दी जाती है, जैसे आपका आपने अपना मोबाइल नंबर ऐड करवाना है, कुछ माइनर मिस्टेक्स है उसे चेंज करवाना है, तो उसके क्या क्या चार्जेस हैं मैं अभी आपको थोड़ा थोड़ा करके सभी कुछ दिखा देता हूँ। जैसे कि इनरोलमेंट फॉर्म अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड उसे कर सकते हैं। मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये डाउनलोड हो गया है। तो इस तरह का ये है आधार एनरोलमेंट करेक्शन अपडेट फॉर्म, यानी कि एनरोलमेंट के लिए भी, करेक्शन के लिए, अपडेट के लिए भी ये सारे फॉर्म आप डायरेक्ट यहाँ से फिल करके आप सेवा केंद्र में जाकर इसे डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं। बार बार आपको मांगने जाने की ज़रूरत नहीं है या फिर वहाँ तक आपको पहुँचने की ज़रूरत नहीं, आप यहीं से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। वैसे आप इसके लिए डायरेक्ट आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने नया बनाना है तो आपको फॉर्म फिलअप करके देना पड़ेगा, जो आपको यहीं मिल जाएगा। आधार अपडेट करेक्शन फॉर्म मैंने आपको दिखा दिया। लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी अगर आपको चाहिए जिस चीज़ के लिए अगर आपको अप्लाई करना है, मान लो कि अगर आपने नया फॉर्म के लिए अगर अप्लाई करना है, किसी अपने बच्चों का, वाइफ का, किसी का भी आधार कार्ड आपने अगर बनवाना है तो उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको देना पड़ेगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके आप यहाँ से देख सकते हैं। चार्जेस से भी आपको मैं दिखा देता हूँ। आप जब ई-सेवा केंद्र में जब जाएंगे तो वहाँ पे हो सकता है कोई आपसे ज़्यादा चार्ज करे या फिर ऐसे ज़्यादा चार्ज तो वो करते नहीं, लेकिन अगर आपसे कोई अगर ज़्यादा चार्ज कर रहा है तो आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं कि आपको हर एक चीज़ के लिए क्या क्या चार्जेस, कितना कितना पे आपने करना होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं आधार एनरोलमेंट के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता, अपडेट करने के लिए, बायोमेट्रिक अपडेट के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर आपने बायोमेट्रिक अपडेट करवाया और विदाउट डेमोग्राफिक अपडेट तो आपने 100 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा। डेमोग्राफिक अपडेट यानी कि आपका लोकेशन, आपका एड्रेस वगैरह आपने अगर अपडेट करवाया है तो
तो आपको 50 रुपये का एक नॉमिनल सा फ़ी आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट है ई आधार डाउनलोड करने के लिए जो आप A4 शीट के अंदर आपने कलर में अगर आपने प्रिंट अगर करवाया तो उसके लिए आपको 30 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। उसी तरह और भी ऐसे बहुत कुछ है, आप देख सकते हैं कि आप माइनर अपडेट्स क्या क्या कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपेंडेड एंड पेड ऑनलाइन आधार अपडेट सर्विसेज रजिस्टर्ड, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा होगा डेमोग्राफिक फील्ड के अंदर नेम माइनर चेंजेस, आप स्पेलिंग करेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। उसका सीक्वेंस चेंज करवा सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म करवा सकते हैं, नेम चेंज करवा सकते हैं आफ्टर मैरिज। तो ये आपकी पूरी ज़िंदगी में 2 ही बार होगा। नेक्स्ट आपका जेंडर है, ये पूरी ज़िंदगी में 1 बार ही होगा। डेट ऑफ बर्थ पूरी ज़िंदगी में 1 बार ही होगा। लैंग्वेज चेंज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप जितने मर्जी उतना करवा सकते हैं, लेकिन आपको इन सभी चीज़ का 50 रुपये का नॉमिनल चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो सब कुछ इसके अंदर पड़ा हुआ है, आप यहाँ से जाकर के एक बाय एक करके देख सकते हैं। अभी नीचे लास्ट क्या है, वैलिडिटी ऑफ आधार डाउनलोड आधार ई आधार एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इसकी वैलिडिटी क्या होगी, ठीक है। जो भी आप ई आधार डाउनलोड करेंगे, अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि क्या क्या है इसके अंदर। देखिए इसका पूरा सर्कुलर है, ठीक है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो पूरी लेटर ही इन्होंने डाल रखी है ना। द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी एंड जो भी इनका लेटर नंबर सो दे के रखा है। एन आधार नंबर इज अ फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म सब्जेक्ट टू ऑथेंटिकेशन टू अदर कंडीशंस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशन मे बी एक्सेप्टेड एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द आधार नंबर होल्डर ऑफ एनी पर्पस। आप किसी भी पर्पस के लिए अपना ऐसे आइडेंटिटी आप आधार कार्ड को दिखा सकते हैं, यही चीज़ें बता रहे। इट इज़ देयरफॉर clarified that download Aadhaar e-Aadhaar is a valid and secure electronic document which should be treated at per with printed Aadhaar letter. Ministry Department State Government agency accepting printed Aadhaar as proof of identity are hereby required to accept downloaded Aadhaar e-Aadhaar also a proof of identity and not to discriminate it with विजिट प्रिंटेड आधार। आप यानी कि अपना वर्चुअल चाहे आप अपना फिजिकल, दोनों आप यहाँ पर किसी भी फॉर्म में आप किसी भी गवर्नमेंट सैचुरेटेड बॉडी में डिपार्टमेंट में आप दिखा सकते हैं। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप वर्चुअल भी दिखा सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपने फिजिकली दिखाना है। तो ये लेटर के अंदर भी मेंशन है, कोई अगर नहीं मानता है तो आप यहाँ से लेटर भी उनको दिखा सकते हैं। तो बस आज का वीडियो इतना ही है, और मैं आगे बढ़ूँगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। आप इसी में आकर के एक बाय एक आप खुद एक बार चेकआउट करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस वीडियो इतना ही है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ आपको अभी भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेगा, मैं उस चीज़ का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आपको सब चीज़ के बारे में अगर ब्रीफ चाहिए जानकारी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के अपडेट्स और पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।